अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूमबर्ग का एक रीसेंट आर्टिकल। और ब्लूमबर्ग का ये रीसेंट आर्टिकल है तो मई 2025 के क्लैशेस को लेकर, बट इसमें चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को लेकर बड़ी अपडेट्स रिवील की गई हैं और चाइनीज इंडस्ट्री की, खासतौर पर एविएशन इंडस्ट्री को किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा मार्का सर करने में हेल्प की है, वो तमाम चीजें तारीख में पहली दफा ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल क्लेम करता है कि चाइनीज फाइटर जेट जायंट्स सेल सर्ज आफ्टर इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस, के पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस के बाद जो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री थी उसकी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ गई, यानी कि ओवरऑल उसका प्रॉफिट ज्यादा हो गया, अब मार्केट शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और ओवरऑल जो कंपनी का स्टेचर था वो पहले से ज्यादा बेहतर हुआ। और चाइनीज एविएशन हिस्ट्री में ये शायद पहला ऐसा मौका है जहां चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को, खासतौर पर चाइनीज फाइटर जेट्स को प्रॉपर वेस्टर्न कंट्रीज के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में समझा जा रहा है। इससे पहले क्या समझा जाता था कि नंबर 1 पर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, नंबर 2 पर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से तैयार करदा फाइटर जेट्स हैं जिनमें यूरोफाइटर, टाइफून्स, राफेल आते हैं, फिर थर्ड नंबर पर रशियन एविएशन इंडस्ट्री है और चौथे नंबर पर चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को कंसीडर किया जाता था। लेकिन ये स्टैट्स, ये अजम्पशंस तब बदल गई जब मई 2025 में पाकिस्तान ने मल्टीपल इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया था। ऑफिशियल पाकिस्तानी क्लेम्स हैं कि इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए। इंडिया अनऑफिशियली ये मानता है कि उनके 3 से 4 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा और थर्ड पार्टी सोर्सेज, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स 5 से 6 एयरक्राफ्ट को कंफर्म करती हैं। इनमें से मैं जो आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं, ये बठिंडा के ऊपर गिरने वाला राफेल एयरक्राफ्ट है जो तमाम शूट डाउन हो जाने वाले फाइटर जेट्स में से भी सबसे ज्यादा नुमाया रहा। और इसका इतना नुमाया होने की वजह ये थी, एक तो इसको डायरेक्ट हिट लगी थी PL-15 की और इसका मलबा 2 से 3 गांवों में फैल गया था बठिंडा में। इसके साथ साथ इसका पायलट चूंकि इस पूरे इंसिडेंट में मारा जा चुका था, बट स्टिल इंडियन एयरफोर्स ने बहुत कोशिश की कि इनकी वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाया जा सके या इस पूरे मामले को छुपाया जा सके। प्रॉपर वहां इंडियन मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था, बट स्टिल इसके मलबे की पिक्चर्स पूरी दुनिया में सरफेस हुई। इसके मलबे के साथ साथ इवन जब पायलट को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था वो विजुअल्स भी आए। तो इस वजह से यह सबसे बड़ा एक्सपोज बन गया इंडियन मिलिट्री पर और खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल में अगर स्टैट्स को पढ़ें तो 2025 के बाद एविक, जो कि चाइना की लीडिंग चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का बेसिकली आप एक मेन फेस समझ सकते हैं और चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को एविक ही बेसिकली लीड कर रही होती है। इसके रेवेन्यू में 15.8% का इंक्रीज हुआ है जो कि टोटल बनता है $11 बिलियन और ये इंक्रीज हुआ है मई 2025 के क्लैशेस के बाद। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज हुआ है 6.5% का, यानी कि ओवरऑल 3.4 बिलियन यॉन, यानी कि चाइनीज करेंसी में। दूसरी तरफ इसके मुकाबले में चूंकि पाकिस्तान की चाइनीज जेट एंड सी ने फ्रेंच मेड राफेल को शूट डाउन किया था, तो राफेल बनाने वाली जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके अगर आप यहाँ शेयर्स देखें 7 मई 2025 के, तो उनमें विद इन सम आवर्स, यानी कि कुछ घंटों में ही जब ये खबर आ चुकी थी कि जेट एंड सी ने शूट डाउन कर दिया है राफेल को, तो उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए थे। ये स्टैट्स हैं 7 मई 2025 के और उसके बाद जो शेयर्स थे डसॉल्ट एविएशन के वो मजीद गिरे थे। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि ब्लूमबर्ग जैसा जो एक प्रो वेस्टर्न अदारा है, प्रो वेस्टर्न न्यूज एजेंसी है, वो अब ओपनली इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है कि चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और वो बूस्ट देने वाला जो जरिया है उनके लिए वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मई 2025 में अपनी किल चेन प्रोसेस, या जिसे हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन टैक्टिकल वॉरफेयर कहते हैं, इसे यूज करते हुए इंडिया के मल्टीपल जेट्स शूट डाउन ना किए होते, जिनमें इवन मल्टीपल राफेल हैं, रशियन मेड सुखोई 30, MiG-29 हैं, फिर अगेन फ्रेंच मेड मिराज 2000 है, और अगर ये ना हुआ होता तो अभी भी पूरी दुनिया में और खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव यही होना था कि चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट कभी भी वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को टक्कर नहीं दे सकता। आज भी जो बहुत ज्यादा इवन पाकिस्तान में F-16 के फैन बॉयज हैं, उनका यही मानना है कि जेट एंड सी F-16 से सुपीरियर नहीं है। बट ये चीज हम मई 2025 में देख चुके हैं कि चाइनीज इक्विपमेंट, चाइनीज वेपनरी, चाहे उनके मिसाइल्स की बात करें, उनके फाइटर जेट्स की बात करें, उन्होंने वो मिथ तोड़ दी है कि वेस्टर्न इक्विपमेंट या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ही सुपीरियर है। चाइनीज टेक्नोलॉजी भी उसी के मुकाबले में हर लिहाज से ऑपरेट की जा सकती है। अपनी एफिशिएंसी को ये टेक्नोलॉजी साबित कर चुकी है और यहाँ उससे भी अहम चीज ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल ने इस टेक्नोलॉजी को अपनी टैक्टिक्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। अदरवाइज अगर जेट एंड सी तो दूर की बात, आप J-35 को भी डम वे में यूज करेंगे तो वो भी एक काठ कबाड़ की तरह ही फजा से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, सेम एज जैसे इंडिया के
राफेल फजा से जमीन पर गिरते हुए नजर आए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।